इस कहानी की शुरुआत में दोस्तों हम एक टिंकू नाम के व्यक्ति को देखते हैं जो कि फ़ोन उठाकर एक शरद नाम के व्यक्ति को फ़ोन करने की कोशिश करता है और वो फ़ोन करके उसे अपने घर पर एक पार्टी में इनवाइट कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये जो टिंकू नाम का व्यक्ति है ये अपने मरे हुए भाई जिसका नाम कुकू था उसके यहाँ पर याद में एक अपने घर पर पार्टी रख रहा है और उन सारे दोस्तों को बुला रहा है जो जीते जी कुकू के दोस्त हुआ करते थे। उन्हीं में से ये एक शरद नाम का व्यक्ति है, इसीलिए टिंकू उसे पार्टी में इनवाइट करता है और भी वो काफ़ी सारे लोगों को इनवाइट करता है। और तभी दोस्तों हमको दिखाया जाता है उसी पार्टी को। जब दोस्तों वो पार्टी होती है तो दोस्तों काफ़ी सारे लोग यानी कि कुकू के दोस्त और टिंकू के दोस्त उस पार्टी के अंदर आते हैं। अब यहाँ पर कुकू की मौत कैसे हुई ये आपको आगे पता चलेगा। इस पार्टी के अंदर अभी जितने भी लोग मौजूद हैं ये दरअसल सबके सब इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक टिंकू भी और उसका जो भाई मर गया है जिसका नाम कुकू है वो भी इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। वो एक डायरेक्टर हुआ करता था और इनका एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। उस पार्टी के अंदर कुकू के दोस्त आना शुरू हो जाते हैं और तभी दोस्तों वहाँ पर स्टेज पर एक शो चल रहा होता है जिस शो के अंदर टिंकू कुछ दर्शाने की कोशिश कर रहा था। उस शो के अंदर दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग एक्टिंग करते हैं। एक आदमी ने कुकू का मास्क पहना हुआ था और कुछ लोगों ने मिलकर कुकू को बुरी तरीके से मार दिया। जी हाँ दोस्तों, अब ये टिंकू ऐसे शो ऐसी नाटक इसीलिए करवा रहा है क्योंकि टिंकू का ये मानना है कि उसके भाई कुकू को किसी और ने नहीं बल्कि उसी के दोस्तों ने मरवाया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना। इसीलिए टिंकू ने उसके सारे दोस्तों को इनवाइट किया है और वो सारी जनता के सामने अपने भाई की मौत का राज सबके सामने लाना चाहता है और इन सभी को पुलिस के हवाले करना चाहता है। खैर ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी अचानक से दोस्तों एक आदमी जिसका नाम रमेश है जो कुकू का दोस्त हुआ करता था उसे घर के अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं। वो वहाँ जाता है जहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी। दोस्तों वो जैसे ही वहाँ पर जाता है तो अपनी आंखों के सामने कुकू को देख पाता है जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर कुकू तो मर चुका था तो फिर ये जिंदा दोबारा कैसे हो गया। ये देखकर वो डरकर फौरन ही वहाँ से भागता है और अपने दूसरे दोस्त को बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी बात का बिल्कुल भी यकीन नहीं करता क्योंकि कुकू की मौत को तो काफ़ी समय हो चुका है। अब यहाँ पर दोस्तों उस शरद नाम का व्यक्ति भी आ जाता है यानी कुकू का एक और दोस्त आ जाता है। ये सारे के सारे कुकू के दोस्त होते हैं। अब दोस्तों ये सभी के सभी आपस में बातें करने की कोशिश करते हैं। रमेश शरद को बताता है और बोलता है कि मैंने इस घर के अंदर कुकू को जिंदा देखा है, लेकिन दोस्तों वो उसकी बात को नहीं मानता। शरद को इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। इधर स्टेज पर टिंकू अपने भाई के लिए अजीब अजीब नाटक करवा रहा था। उसका कहना यह था कि उसके भाई कुकू को उसी के दोस्तों ने मारा हुआ है। ये देखकर दोस्तों कुकू के दोस्त बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। उनका कहना यह था कि हमने कुकू को नहीं मारा है। वेल अब सच्चाई क्या है दोस्तों ये तो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगी। अब तभी हमें एक और आदमी को दिखाया जाता है जो कि कुकू का ही दोस्त होता है। वो यहाँ पर इसी घर के अंदर टहलने की कोशिश कर रहा था क्योंकि उसने कुकू को अपनी आंखों से जिंदा देखा था। वो जब दोस्तों यहाँ पर कुकू को ढूंढने की कोशिश करता है कि तभी अचानक से दोस्तों कुकू जो कि अब एक पूरी तरीके से राक्षस एक दानव बन चुका था वो दोस्तों यहाँ पर उसे देख लेता है और अब दोस्तों वो उस आदमी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। फिर तभी दोस्तों देखते ही देखते वो जो शैतान होता है वो उस दोस्त को मार देता है। वेल गाइस फिर तभी हमको एक और लड़के को दिखाया जाता है जिस लड़के का नाम संजय होता है। वो भी इसी पार्टी में आया हुआ था। वो भी कुकू का ही एक दोस्त था, लेकिन दोस्तों उसे भी उस पार्टी के अंदर कुकू पूरी तरीके से जिंदा दिखाई देता है जिसे देखकर उसे अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। कुकू उसके सामने अपना एक खतरनाक शैतानी रूप लेकर आ चुका था और उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दोस्तों पता नहीं अचानक से ना जाने यहाँ पर कौन आ जाता है और उस संजय नाम के व्यक्ति की जान को बचा लेता है। ये दरअसल दोस्तों एक लड़की की आत्मा थी, लेकिन ये कौन है इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा। अब संजय जान बचाकर वहां से भाग चुका था, लेकिन टिंकू अभी भी रुकने को तैयार नहीं था। वो यहाँ पर
कुकू के सारे साथियों से बोलता है कि मुझे सब पता है, तुम ही लोगों ने मेरे भाई की हत्या करवाई है, इसीलिए आज मैं सारी दुनिया के सामने तुम्हारा सच लाकर रहूंगा। लेकिन दोस्तों ये सभी के सभी लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। ये लोग बोलते हैं कि हमने कुकू को नहीं मरवाया है, बट फिर भी दोस्तों टिंकू स्टेज पर अजीब अजीब गंदे गंदे नाटक दिखवा रहा था, जिसके प्रति लोगों के मन के अंदर गंदे विचार आ रहे थे कि शायद कुकू की हत्या करवाई गई है, बट सच तो कुछ और ही था। शरद, रमेश और संजय ये तीनों के तीनों ये देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब ये लोग फैसला करते हैं कि ये किसी तरह इस घर से भाग जाएंगे, इस पार्टी से भाग जाएंगे। और तभी दोस्तों ये यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। बट दोस्तों ये लोग जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं तो ये उस भूल भुलैया जैसे घर के अंदर पूरी तरीके से रास्ता भटक जाते हैं। इन्हें हर जगह से जाने का रास्ता दिखाई देता है, बट जैसे ये उस रास्ते से निकलते हैं तो वापस से ये उसी जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ ये पहले आए हुए थे। मतलब कि ये भूल भुलैया की तरह पूरी तरह से रास्ता भटक चुके थे। ये लोग चाहकर भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाते और दोबारा किसी उसी पार्टी के अंदर चले जाते हैं। पार्टी के अंदर टिंकू यहाँ पर इन लोगों से बार बार एक ही बात बोलता है कि तुम लोगों ने ही मिलकर मेरे भाई कुकू की हत्या करवाई है। लेकिन दोस्तों ये लोग टिंकू को समझाते हैं कि हमने तुम्हारे भाई को नहीं मरवाया है, तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है, तुम ये झूठे नाटक करना बंद कर दो। बट दोस्तों टिंकू यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मानता। वो स्टेज पर और भी बहकी बहकी बातें सारी जनता के सामने कर रहा था। ये तीनों के तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। अब इसी बीच दोस्तों हम देखते हैं ये तीनों के तीनों यानी कि शरद, रमेश और संजय ये लोग अभी नाटक को देख ही रहे थे कि अचानक से दो डरावने पीछे से हाथ आते हैं और वो शरद को अपने साथ लेकर यहाँ से चले जाते हैं। इस शरद को घसीटते हुए लेकर अपने साथ में जा रहे थे। ये दोस्तों कोई और नहीं बल्कि कुकू का ही वो भयानक शैतान होता है जो कि अब यहाँ पर शरद को मारना चाहता है। अब वो कुकू नाम का व्यक्ति शरद को दोस्तों मारने के लिए यहाँ पर लाया था, क्योंकि वो यहाँ पर शरद से नफरत करता है। अब यहाँ पर दोस्तों इससे पहले कि वो उसे शैतान बन के मार पाता कि तभी यहाँ पर एक और लड़की आ जाती है जिसका नाम रोमी होता है। ये लड़की दोस्तों वही है जिसने अभी कुछ देर पहले संजय की रक्षा करी थी। जी हाँ दोस्तों, ये लड़की जिंदा नहीं है, ये लड़की पूरी तरह से मर चुकी है और उसकी आत्मा ने संजय की रक्षा की थी। लेकिन अब यहाँ पर ये लड़की शरद की भी रक्षा करने के लिए आ चुकी है। ये लड़की अपने असली रूप के अंदर आती है और कुकू को रोकने की कोशिश करती है। दोस्तों रोमी यहाँ पर कुकू से बोलती है कि इन लोगों ने तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, तुम इन्हें छोड़ दो और हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर चले जाओ। लेकिन कुकू दोस्तों बिल्कुल भी नहीं मानता, इसीलिए रोमी अपनी शक्तियों के जरिए उसे रोकने की कोशिश करती है और इसी मौके का फायदा उठाकर शरद वहां से भाग जाता है। वेल गाइस, फिर तभी दोनों के दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं और अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है संजय को, जो कि शरद को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, शरद को वो हर जगह ढूंढता है लेकिन शरद उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। बट कुछ ही देर के बाद दोस्तों उसके सामने रोमी की आत्मा आती है। अब दोस्तों रोमी कोई और नहीं बल्कि संजय की गर्लफ्रेंड है। जी हाँ, इसीलिए उसने शुरुआत में संजय की जान को बचाया था और अब मरने के बाद भी रोमी उससे उतना ही प्यार करती है जितना वो जीते जी किया करती थी। खैर अब यहाँ पर हम देखते हैं कि कुकू की आत्मा भी आ जाती है और दोस्तों कुकू की आत्मा ये बोलती है कि हम इन सबको जान से मारकर खत्म कर देंगे। लेकिन दोस्तों रोमी ऐसा नहीं होने दे रही थी। रोमी के पास भी शक्तियाँ थीं और वो कुकू को रोकने की कोशिश करती है। बट कुछ ही देर के बाद दोस्तों अब यहाँ पर रोमी इस कहानी के एक बहुत बड़े रहस्य के बारे में हम लोगों को बताती है। अभी तक आप लोगों को यही लग रहा होगा कि दोस्तों ये जो कुकू नाम का व्यक्ति है इसके दोस्तों ने बुरी तरीके से हत्या करवा दी थी, इसीलिए ये शैतान बनकर वापस आया है और अपने दोस्तों से बदला लेना चाहता है। शुरुआत में मुझे भी ऐसा लगा था, बट दोस्तों ये बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। रोमी की आत्मा सारी कहानी सुनाती है और बताती है कि जीते जी ये कुकू नाम का व्यक्ति बहुत ठरकी किस्म का व्यक्ति था। ये सभी के सभी लोग दोस्तों एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस चला रहे थे जिसके अंदर सारे के सारे लोग मौजूद थे। शरद, रमेश, संजय और भी काफ़ी सारे लोग। कुकू यहाँ पर एक अपकमिंग प्रोजेक्ट का डायरेक्टर बनता है और ये सारे के सारे लोग बनते हैं प्रोड्यूसर। ये लोग दोस्तों पैसा लगाने के लिए तैयार थे और कुकू एक फिल्म पर काम कर रहा था। बट दोस्तों इन लोगों ने कुकू को जो पैसा दिया हुआ था, कुकू वो सारा पैसा जुए में हार गया था क्योंकि उसे शराब और जुए जैसी गंदी लतें थी। पैसा हारने के बाद
कुकू ने इनसे और पैसे की डिमांड करी, लेकिन इन लोगों ने देने से मना कर दिया, जिसके बाद कुकू को बहुत तेज गुस्सा आ गया और कुकू ने फैसला किया कि वो अपने सभी दोस्तों को जान से मारकर खत्म कर देगा। एक बार कुकू ने बहाने से अपने सारे दोस्तों को एक कमरे में इकट्ठा करा और खुद बाहर निकलकर उस कमरे पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश करता है। बट अच्छी बात तो ये है कि रोमी की आत्मा ने उस वक्त आकर उन सारे के सारे लोगों को बचा लिया था। जी हाँ दोस्तों, रोमी की आत्मा ने उन लोगों को बचा लिया और अपनी शक्तियों के जरिए उस दोस्तों कुकू नाम के व्यक्ति में ही आग लगवा दी, जिससे कि वो कुकू आग में झुलसकर मर गया। बस यही है उसकी मौत की वजह, ना कि दोस्तों इन सारे लोगों ने मिलकर कुकू को मरवाया था। अब दोस्तों आप लोगों के माइंड के अंदर एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि आखिर रोमी की मौत कैसे हुई, आखिर उस बेचारी रोमी को किसने मारा। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, उसे भी किसी और ने नहीं बल्कि कुकू ने ही मारा है। जी हाँ, कुकू ये बात अच्छे से जानता था कि रोमी उसी के प्रोजेक्ट में काम करने वाले उस लड़के संजय की गर्लफ्रेंड है। पर दोस्तों फिर भी यहाँ पर कुकू ने उसके साथ में ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। इस हद तक वो गिर गया था कि दोस्तों वो उसकी बिल्कुल भी एक नहीं सुन रहा था। उसने उसके साथ बहुत बुरा वाला बर्ताव किया और जब वो उसके साथ ऐसा कर रहा था तो अचानक से खिड़की से गिरने की वजह से रोमी की मौत हो गई। इसीलिए रोमी की आत्मा अब यहाँ पर वापस आई है इन सभी के सभी लोगों की रक्षा करने के लिए और अपने बॉयफ्रेंड की रक्षा करने के लिए, क्योंकि कुकू की आत्मा एक शैतानी आत्मा है। ये आत्मा बेफालतू में इन लोगों को यहाँ पर परेशान करने के लिए आई हुई है। अब यहाँ पर शरद और रमेश भी पहुंच जाते हैं। वो भी इस सच्चाई को पूरी तरह से जान चुके थे और साथ ही साथ दोस्तों बगल में ही कुकू के भाई को हम देख पाते हैं जिसका नाम टिंकू होता है। उसे दरअसल एक गलत फहमी थी। उसके भाई कुकू ने जीते जी और मरते मरते उससे ये कहा था कि उसके दोस्त उससे नफरत करने लगे हैं और अगर वो गलती से मर जाए तो समझ लेना कि उसके दोस्तों ने ही उसे मारा है। इसीलिए दोस्तों टिंकू यहाँ पर इन नाटकों को करवा रहा था, क्योंकि सच्चाई तो उसे भी पता नहीं थी, बट अब उसे भी इस सच्चाई के बारे में पता चल चुका होता है। खैर अब हम देखते हैं कि रोमी उस शैतान को रोकने की कोशिश करती है और उन सभी लोगों से यहाँ से भागने के लिए बोलती है। वो सभी के सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद में रोमी और कुकू की आत्मा दोनों यहाँ से गायब हो जाते हैं। अब कुकू की आत्मा दोस्तों अपने भाई के पास में जाती है और उससे कहती है, टिंकू इन सभी लोगों से कहो कि अगर तुम्हें इस घर से इस भूल भुलैया से बाहर निकलना है तो हमें 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर तुम 5 करोड़ रुपए दे दोगे तो तुम यहाँ से बाहर निकल जाओगे और अगर नहीं दोगे तो इसी भूल भुलैया में तड़प तड़प कर मर जाओगे। पहले तो ये बात सुनकर टिंकू उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता, बट कुकू उससे बोलता है कि ये पैसे मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, बल्कि ये 5 करोड़ जब मिलेंगे तो ये पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि मैं तो मर चुका हूँ और इन पैसों से तुम अपनी फिल्म बनवा लेना। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोस्तों टिंकू भी एक डायरेक्टर होता है और अब वो अपने भाई कुकू की बात को मानने को तैयार हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है कि अगर 5 करोड़ रुपए मिल गए तो एक बढ़िया फिल्म बन जाएगी। अब इसीलिए दोस्तों टिंकू यहाँ पर पहुँच जाता है उन सभी लोगों के पास और उनसे बोल देता है कि अगर तुम्हें इस घर से इस भूल भुलैया से बाहर निकलना है तो अभी 5 करोड़ रुपए मुझे देने होंगे, वरना तुम इस घर से बाहर नहीं निकल पाओगे। मेरी अभी मेरे भाई कुकू की आत्मा से बात हुई है, ये बात उसने मुझसे कही है, वो तुम सभी लोगों को चुन चुन कर मार डालेगा। अब रोमी की आत्मा और बाकी सब लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन शरद बोलता है कि मैं 5 करोड़ रुपए ला के दूंगा, पर हमें इस भूल भुलैया से बाहर निकलवा दो, हम यहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। और तभी दोस्तों शरद 5 करोड़ लेने के लिए चला जाता है। अब कुछ देर के बाद शरद वो 5 करोड़ रुपए लेकर आता है और कुकू की आत्मा के सामने जाता है और बोलता है कि ये 5 करोड़ रुपए मैं लेकर आ चुका हूँ, इसके बदले में हम सभी लोगों को यहाँ से सही सलामत बाहर निकलने दो। बट दोस्तों कुकू की आत्मा एक बहुत ही लालची और एक बहुत ही गंदी आत्मा थी। वो यहाँ पर अपनी शक्तियों के बदौलत शरद को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है और कुछ ही देर के बाद दोस्तों कुकू की आत्मा शरद की बड़ी बुरी तरीके से हत्या कर देती है। टिंकू को लग रहा था कि शायद उसका भाई उसके लिए अच्छा सोच रहा है, बट दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वो भाई एक मतलबी भाई है। वो अब यहाँ पर राक्षस बन के अपने भाई टिंकू की बड़ी बुरी तरीके से हत्या कर देता है।
लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर उस कुकू की आत्मा, उस कुकू का शैतान इनमें से अब किसी को भी नहीं मार पाता, क्योंकि इससे पहले कि वो यहाँ पर इनमें से किसी को मार पाता तभी दोस्तों संजय के हाथ में एक रंग की पुड़िया होती है और संजय दोस्तों उस रंग को अपनी मुट्ठी के अंदर भरता है और कुकू की तरफ फेंकता है। जी हाँ, जैसे उसने उस शैतान की तरफ उस रंग को फेंका तो दोस्तों कुकू की बुरी तरीके से हत्या हो जाती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, जीते जी कुकू को रंग से बहुत तकलीफ हुआ करती थी। जीते जी वो रंग से नफरत किया करता था और यही उसकी कमजोरी है, इसीलिए इन लोगों ने उसकी कमजोरी को ढूंढकर उसे मार डाला। अब कुकू के मरने के बाद दोस्तों हमको दिखाया जाता है कि रोमा यहाँ पर संजय से आई लव यू बोलती है और दोस्तों वो उससे कहती है कि वो मरने के बाद भी उससे उतना ही प्यार करती है जितना वो जीते जी किया करती थी और अब वो मरने के बाद भी हमेशा उसके साथ में रहेगी। बस इसी खूबसूरत एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। बट कहानी के अंत में दोस्तों हमको दिखाया जाता है उन रंग के जरिए दोस्तों वो कुकू दोबारा किसे जिंदा हो चुका है, यानी कि वो शैतान अभी मरा नहीं है। और अब दोस्तों हमें दिखाया जाता है कि वो स्टूडियो में बैठकर एक मूवी की एडिटिंग कर रहा था, यानी कि दोस्तों अभी जो कुछ भी आपने इस कहानी के अंदर सुना और देखा ये सब कुछ कुकू ने रिकॉर्ड कर लिया है और इसने ये सारी की सारी एक मूवी बना दी है जिस मूवी का नाम खूनी पंजा होता है और अब वो जल्दी ही इस मूवी को रिलीज करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यही है इस कहानी का एक बहुत खतरनाक पॉइंट। बस इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ठीक ठीक समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देख लेना। हम मिलेंगे आपसे एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड